जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। जी हाँ, अब हम वापस आ चुके हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। आज है तृतीय सोमवार। चलो चलते हैं बाबा महाकाल की तीसरी सवारी के दर्शन करने। साथ ही में आपको बाबा महाकाल के तीसरी सवारी के दर्शन कराएंगे। जय श्री महाकाल। और साथ ही साथ आज बाबा महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में अपनी प्रजा का हाल जानने, साथ ही अपनी प्रजा को दर्शन देने आएंगे। बाबा महाकाल की सवारी में अलग अलग मंडलियां अलग अलग भजनों की धुन पर नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें बाबा महाकाल के जयकारे चारों तरफ लग रहे हैं। सावन के महीने में यह तीसरी सवारी है, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ हो रही है। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए 3 लाख से भी अधिक भक्तगण दर्शन करने के लिए आए हैं। साथ ही यहाँ पर 1500 डमरुओं का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो चलिए बाबा महाकाल की भव्य सवारी के हम आपको दर्शन करवाते हैं। सावन माह की तीसरी सवारी में बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को 3 रूप में दर्शन दिए, जिसमें पहला रूप था चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में, वहीं दूसरा रूप हाथी में मनमहेश और तीसरे में गरुड़ रथ पर शिव तांडव स्वरूप में निकले। सावन और भादो मास में बाबा महाकाल की सवारी निकले जाने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। बाबा महाकाल अपने दर्शन देने के लिए भक्तों के बीच में आते हैं। तो चलिए आगे आपको बाबा महाकाल की सवारी के और दर्शन करवाते हैं और बाबा की अलग अलग झांकियों के दर्शन करते हैं। बाबा महाकाल की तीसरी सवारी आस्था, उत्साह और उमंग के साथ निकाली गई। भगवान श्री महाकालेश्वर श्री चंद्रमौलेश्वर के रूप में
पालकी में हाथी पर श्री मन महेश के रूप में व गरुड़ रथ पर श्री शिव तांडव स्वरूप में विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकले और अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकले। बाबा की कृपा इतनी सुंदर हो रही थी, इतने भव्य दर्शन हो रहे थे कि सभी उनके दर्शन करके बहुत मनमोहित हो रहे थे। बाबा महाकाल की सवारी में डमरू वादन की मंगल ध्वनि के साथ भगवान शिव की स्तुति की गई। डमरू वादकों के द्वारा एक साथ लयबद्ध रूप में आकर्षक एवं मनमोहक प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। श्रावण माह का तीसरा सोमवार उज्जैन के लिए ऐतिहासिक रहा है। महाकाल लोक के शक्ति पथ पर 1500 डमरू वादकों ने एक साथ एक समय में लयबद्ध डमरू वादन कर विश्व कीर्तिमान रचा। बाबा श्री महाकाल के भक्तों ने हर्षोल्लास और उमंग से सवारी में भाग लिया और डमरू वादकों का स्वागत किया। बाबा महाकाल की सवारी में निवाड़ अंचल के लोक नृत्य काठी के मनमोहक प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। भगवान शंकर और माता गौरा ने जुड़ी इस प्रस्तुति से सभी श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। लोक कलाकारों ने मोर पंख से सजी आकर्षक रंग बिरंगी वेशभूषा में प्रमुख ढाक वाद्य यंत्र से आकर्षक प्रस्तुति दी। बाबा महाकाल की सवारी के साथ भजन मंडलियां भी उत्साह और उमंग के साथ भगवान शिव के मधुर भजनों की प्रस्तुति देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे भाई गणेश मित्र मंडली रमन गुरु जी महाराज जय महाकाल भक्त मंडली आपका स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। ओ महाकाल महाराज की जय, ओ गुरु महाराज की जय। तो क्या कहेंगे? रामघाट पर भगवान महाकाल का इंद्रदेव ने भी किया जल अभिषेक। भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी महाकाल मंदिर से प्रस्थान कर जैसे ही रामघाट पर पहुंची, वैसे ही चारों तरफ आस्था और श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ पड़ा। श्रावण के पवित्र महीने में अपनी सौंदर्य की छटा बिखरते हुए स्वयं प्रकृति भगवान श्री महाकाल का स्वागत करने के लिए आतुर दिखाई दी। पुजारियों के साथ भगवान का जलाभिषेक वर्षा कर इंद्रदेव ने भी किया। श्री महाकालेश्वर भगवान की सवारी में हजारों की संख्या में भक्त झांझ मंजीरे ढोल और भगवान का प्रिय वाद्य डमरू बजाते हुए पालकी के साथ उत्साहपूर्वक आराधना करते हुए चले। श्रद्धालुओं ने सुगमता पूर्वक भगवान के दर्शन का लाभ लिया। श्री महाकालेश्वर भगवान की सवारी परंपरागत मार्ग पर महाकाल चौराहे, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी से होती हुई रामघाट पहुंची, जहां शिप्रा नदी के जल से भगवान का अभिषेक और पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद सवारी रामानुज कोट मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खाती का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौरा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार और गुदरी बाजार से होते हुए श्री पुनः महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। बाबा महाकाल की सवारी की प्रमुख झांकियां बहुत ही सुंदर थी। श्रद्धालु आकर्षक स्वरूप धारण कर भगवान महाकाल की आराधना करते हुए चले। सवारी मार्ग पर आकर्षक रंगोलियों से जगह जगह बाबा महाकाल की सवारी का स्वागत किया गया। प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों ने भी व्यवस्थाओं का सतत निरीक्षण करते हुए सवारी का सफल संचालन सुनिश्चित किया। चलित रथ के माध्यम से श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल की सवारी के सुगमता पूर्वक दर्शन किए। महाकाल घाटी, रामघाट, दंत अखाड़ा, गोपाल मंदिर आदि प्रमुख स्थानों पर बड़ी LED के माध्यम से श्री श्रद्धालुओं ने सवारी का सजीव प्रसारण देखा। बाबा महाकाल के दर्शन करने से क्या लाभ होता है वह भी हम आपको बता देते हैं। जो भी भक्त महाकालेश्वर भगवान के दर्शन कर अपनी मनोकामना मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। और साथ ही ऐसी जनश्रुति है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही धन्य धान्य, निरोगी शरीर, लंबी आयु, संतान आदि सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। सावन के महीने में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि शिव रक्षा स्त्रोत का पाठ करने से शिव जी की कृपा मिलती है। सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि जैसे विशेष दिनों पे भी शिव जी की पूजा और व्रत जरूर करना चाहिए। शिव जी की पूजा में उनका प्रिय चीज़ें जैसे जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं जिनमें भगवान शिव सबसे अधिक पूजे जाने वाले देव माने जाते हैं। इन्हें देवाधिदेव की उपाधि भी प्राप्त है। बाबा महाकाल की सवारी में अलग अलग भजनों पर भक्तगण नृत्य करते नजर आ रहे हैं, भजनों पे झूमते नजर आ रहे हैं। सभी बाबा भोलेनाथ की सवारी में आनंद ले रहे हैं। भारी मात्रा में भक्तगण बाबा के दर्शन करने आए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। बाबा की कृपा सब पे हो रही है। यहाँ पर अलग अलग मंडलियाँ अपनी अपनी झांकियाँ लेकर आ रही है, जिसमें
बहुत ही सुंदर स्वरूप से दर्शन हो रहे हैं। यहाँ अलग अलग वेशभूषा में बाबा की सवारी बनकर, उनके भूत प्रेत पिशाच बनकर उनकी साधना करते हुए, उनका जाप करते हुए, बाबा का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग वेशभूषा में उनके भक्तगण बाबा महाकाल की भक्ति करते नजर आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, भारी मात्रा में भक्तगण बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो चलिए बाबा महाकाल की तीसरी सवारी के हम भी दर्शन करते हैं और साथ में जयकारा लगाते हैं। आ रही है पालकी, जय श्री महाकाल की, जय श्री महाकाल। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।